ये तो स्थानीय विधायक का लापरवाही है। काराकाट अभी देखा जाए तो वर्तमान समय में इन सभी क्षेत्रों को अभी तक लोकसभा क्षेत्र माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए जाना जाता है, तो हम लोग को अवसर मिलता है यहाँ पे कार्य करने का। अगर स्वभाव युवा है और खासकर युवाओं का बात नहीं करेंगे, युवाओं को आगे 2025 में फिर से 225 और फिर से छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, युवाओं के समस्या को सुनते हैं, छात्र के समस्या को सुनते हैं और हर जगह जाते हैं। यार, मेरा नाम सोनू तिवारी है और आप एसटीएन समाचार देख रहे हैं। अभी हम काराकाट में मौजूद हैं, वही काराकाट जो लोकसभा चुनाव के दौरान हॉट सीट बना हुआ था। अभी हम एक गांव में मौजूद हैं और इस गांव में जाने के लिए रोड नहीं है। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे और अभी हमारे साथ सीधी तौर पे बात करने के लिए विराट कुशवाहा जी मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे कि आप अभी जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, तो इस यात्रा में इस गांव को ही आपने क्यों चुना? तो पहले तो हमारा चैनल में आपका स्वागत जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट लोकसभा हॉट सीट बना हुआ था। अभी इस गांव में रोड की समस्या देखी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, लगातार हम क्षेत्रों में जा रहे हैं और ये जो क्षेत्र है हमारे लिए हमारे दिल के काफ़ी करीब है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का कर्मभूमि है। और रहा बात समस्या, तो लगातार हम इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। अभी बाढ़ के समय भी लगातार सड़क का स्थिति आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल जर्जर बना हुआ है। और वर्तमान समय देखिए यहाँ पे महागठबंधन के अभी महागठबंधन के ही विधायक हैं, अरुण जी हैं, उनके द्वारा क्या कार्य किया गया है आप लोग देख ही सकते हैं धरातल पे क्या है। यहाँ के लोग अभी भी सड़क के अभाव में ऐसे ही नग्न अवस्था में पानी पे चलने के लिए मजबूर हैं, तो ये काफ़ी निंदनीय है। और हम लोग आप एनडीए के साथ हैं और एनडीए की ही सरकार बिहार में है और एनडीए की सरकार में यहाँ पर रोड नहीं बना है, इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें एनडीए सरकार की गलती है या स्थानीय विधायक की गलती है? ये तो स्थानीय विधायक का लापरवाही है। काराकाट अभी देखा जाए तो वर्तमान समय में इन सभी क्षेत्रों को अभी तक अछूता किया गया है। अभी हमारे नेता माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जब सांसद थे तो यहाँ पे ही भवन देने का कार्य किए थे। एक भवन है ना माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, गांव गांव देखिए बिजली का व्यवस्था बड़े पैमाने पे यहाँ के काराकाट क्षेत्र के लगभग 8 से 9 हज़ार बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने का कोई काम किया था, वो माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया था। तो ये सारी समस्याएं ये यहाँ के स्थानीय विधायक की समस्या है और यहाँ के लोगों को अभी तक इससे निजात नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है महागठबंधन को। और इस बार के चुनाव में पूरा एनडीए का जितने भी सहयोगी दल है मिल के मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे और मजबूती के साथ एनडीए के पूर्ण रूप से सरकार बने, इसको लेकर सभी लोग सजग है, समर्पित है। और खासकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए जाना जाता है, प्रचलित है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से काराकाट को संवारने का काम किया है, निखारने का काम किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हम लोग को अवसर मिलता है यहाँ पे कार्य करने का, अगर सौभाग्य प्राप्त होता है तो हम लोग इन सभी क्षेत्रों को और खासकर नौजवान वर्गों को हमेशा से सपोर्ट करने का काम करेंगे और इन सभी क्षेत्रों को हम लोग चमकाने का काम। अगर काराकाट विधानसभा से आपको कस मिलता है, जीत भी जाते हैं आप, तो आप भी जो यहाँ के अभी स्थानीय विधायक हैं अरुण जी, उनके तरह आप भी जाके पटना में बैठ जाइएगा या काराकाट में या इस गांव की समस्या को देखिएगा। जो अभी हमारे साथ लोग हैं, ये पैसा से लोग नहीं है, ये लोग अपनी समस्या को बताने के लिए आए हैं, अपनी समस्या से पीड़ित हैं। तो क्या अगर आप काराकाट लोकसभा से जीत के जाते हैं तो इन लोगों की समस्या सुनिएगा या जाके पटना में बैठ जाइएगा? काराकाट अभी टिकट का भी बात चल रहा है, ये सारी चीज़ें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। काराकाट से हम आते हैं या नहीं आते हैं बाद का विषय है और इस पे एनडीए के घटक दल के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है और हमारे नेता माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का ये निजी विचार है। एनडीए में अगर हमारा सीट बनता है तो बेशक हम लोग प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम लोग यहाँ से चुनाव लड़े और इस पे अंतिम मोहर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगेगा। तो इसमें कहाँ कोई विषय है कि हम लोग आ ही रहे हैं, लेकिन चुनाव हम लोग जीतते हैं, लड़ते हैं, ये बात का विषय है। हम कल भी समस्त ग्रामवासियों के साथ थे, क्षेत्रवासियों के साथ थे और आजीवन ऐसे ही हम लोग क्षेत्रवासियों के साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग युवा हैं और खासकर युवाओं का बात नहीं करेंगे, युवाओं को आगे लेकर नहीं जाएंगे तो फिर बेहतर बिहार और बेहतर युवा के भविष्य को बनाने का परिकल्पना हम लोग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। काराकाट के युवाओं को नीतीश कुमार के शासनकाल में कितना रोजगार मिला है? नहीं, देखिए, अभी वर्तमान समय देखा जाए तो शुरू से ही बिहार सरकार बिहार के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के पहल को करने का कार्य कर रही है। अभी देखा जाए तो रोजगार के क्षेत्र में जिस प्रकार से वर्तमान समय जो एनडीए का सरकार है वो काफ़ी सजग है।
आज देखा जाए तो बड़े पैमाने पे सरकारी भर्तियां भी निकाला जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में वर्तमान समय का जो सरकार है वो बेहतर ढंग से कार्य करते आ रही है और नौजवानों के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि बेहतर शिक्षा हो, बेहतर प्लेटफॉर्म मिले एजुकेशन का, बेहतर स्वास्थ्य का शैली हो। इसको लेकर वर्तमान समय और खासकर नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार को उत्थान करने के लिए और बिहार के संवारने के लिए विगत 20 सालों से उन्होंने कार्य को करने का काम किया है। आज देखिए ना, प्राथमिक विद्यालय का स्थिति आज से पहले क्या था और वर्तमान समय देखिए तो बच्चों को पुस्तक योजना से लेकर साइकिल योजना, मिड डे मील, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आज बिहार के हर घर तक पहुंचाने का कोई काम किया तो वे एनडीए का सरकार ने काम किया है। और इस बार एनडीए का एक नारा है कि 2025 में फिर से 225 और फिर से नीतीश कुमार। तो इस एजेंडा के तहत हम लोग कार्य करने का काम करें और एनडीए घटक दल के जितने भी नेता है, खासकर आप देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से केंद्र में बड़े बड़े सौगात को लेकर बिहार आते हैं तो बिहार वासियों को देने का काम करते हैं, बिहार के भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जाए इस विषय पे कार्य करने का काम करते हैं। और हमारा गठबंधन तो काफ़ी मजबूत है। जिस गठबंधन का नेतृत्व अगर देखा जाए नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, जीतनराम मांझी जी कर रहे हैं, चिराग पासवान जी कर रहे हैं, तो एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। क्षेत्र का विकास होगा, बिहार का विकास होगा और बिहार का उत्थान भी होगा। अगर काराकाट विधानसभा से आप आते हैं तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़िएगा काराकाट में आप? नहीं, देखिए बेसिकली हम लोग युवा हैं और खासकर हम चाहते हैं कि युवाओं का पलायन जो है वो रुके। क्योंकि आज देखा जाए तो आज से पहले बड़े पैमाने पे युवा बिहार से बाहर जाते थे रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। तो हम चाहते हैं कि बड़े युवाओं का पलायन रुके, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर बिहार में अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से बिहार का आज जिस प्रकार से बना हुआ है विगत 20 सालों से, इसमें काफ़ी और बढ़ोतरी हो और बिहार ऐसे ही प्रगति के पथ पर अपने आप को स्थापित करने का काम करे। काराकाट विधानसभा में भी चुनाव है और चुनाव के दौरान ही आप यहाँ पर आए हैं, क्या चुनाव के बाद भी आप यहाँ पर आते रहेंगे? नहीं, इससे हमको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हम छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, युवाओं के समस्या को सुनते हैं, छात्र के समस्या को सुनते हैं और हर जगह जाते हैं। कोई ये मेरे लिए नया बात थोड़े ना है। चुनाव लड़ने के पर्पज से हम थोड़ा ना क्षेत्र में आए, पार्टी हमको टिकट देगा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व इस पे रजामंदी होंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम क्षेत्र में जनता के बीच जैसे खड़ा है वैसे ही जनता के बीच हमेशा रहेंगे और अपने नेता से हम ये गुजारिश हमेशा करते रहेंगे कि क्षेत्र में समस्या है, इसका समाधान कैसे किया है, इस विषय पर हम लोग कार्य करते रहेंगे। अभी वर्तमान समय में जो सड़क है इसको लेकर भी हमने माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को उनसे बैठ के बात किया कि सर इस पर भी हम लोग विचार करें, इसको भी बनाने का हम लोग काम करें। और इससे पहले भी देखिए वहाँ पे एक पंचायती भवन का निर्माण होता, उसमें भी थोड़ा सा कुछ त्रुटियां थी। हम लोग ने पर्सनली बैठ के अपने नेता से इन सारी बातों को रखा और वहाँ पे देखिए बन के भी तैयार भी हो गया। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी एनडीए के शासनकाल में बेहतर ढंग से चल रहा है और हमारे हिसाब से तो बिहार का बड़ा एक हिस्सा देखा जाए तो वो युवा वर्ग का है। आज देश का लगभग 70% जनसंख्या युवाओं का है। अगर युवाओं को बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए और बिहार को बेहतर बनाना है तो युवा के हाथ में फैसला है वो किसकी सरकार चाहते हैं। और बिहार में वर्तमान समय युवाओं का एक ही पुकार है कि एनडीए में फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बने और एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, मजबूती के साथ है और हम लोग 2025 में 225 पार करके दिखाएंगे और पूर्ण रूप से सरकार भी बनाएंगे। हमारा आखिरी सवाल है आपसे, अगर काराकाट विधानसभा की जनता और पूरे बिहार की जनता आपको सुन रही होगी तो सीधे संकेत में आप क्या कहना चाहेंगे? सीधे सवाल है। नहीं, देखिए चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी वर्ष है और हम चाहते हैं आप सभी लोगों से, खासकर अपने क्षेत्रवासियों से, कि इस बार एनडीए की सरकार बने और काराकाट में जो भी कैंडिडेट हो उनको मजबूती के साथ हम लोग जिताने का कार्य करें और काराकाट के विकास के दर को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सीधी तौर पर बात करने के लिए विराट कुशवाहा जी थे और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने।